आप लोगों को हम शिक्षा के अर्थ बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः 3 रूपों में करते हैं। नंबर 1 ज्ञान, दूसरा पाठचर्या का एक विषय, और तीसरा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली एक प्रक्रिया। वास्तव में यदि देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठता है और सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का मार्गदर्शन होता है, परंतु इन संदर्भों में शिक्षा को समझने हेतु हमारे लिए सबसे अनिवार्य यह है कि हम शिक्षा को विद्यालय की चारदीवारी के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही न मानें, वरन इसे समाज में अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार करें। निसंदेह यह कह सकते हैं कि मानव जीवन को सजाने संवारने में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और शिक्षा शास्त्रियों का यह विशेष मत भी रहा है। इसके साथ ही शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता को बनाए रख सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसके साथ ही समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठता है और एक सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। वास्तव में शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो बालक को उचित प्रशिक्षण देते हुए उसका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक सभ्य एवं संस्कारित बनने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने कहा, शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के संदर्भ में अपनी निजी धारणा रखता है। इसी कारण इसके वास्तविक अर्थ में कोई मतभेद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उपयोगिता के आधार पर इसको देखता है।
और उसी के आधार पर वह उसको आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का व्युत्पत्ति का अर्थ। शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, उसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत है कि यह लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से बना है। नंबर 1, एजुकेटम। इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। दूसरा, एडुकेयर। इसका अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। तीसरा, एडुसियर। इसका अर्थ है बाहर की ओर अग्रसित करना। इसके संबंध में शिक्षा शास्त्रियों की धारणा है कि ई और ड्यूको 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करना। इस आधार पर शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करें तो शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। दूसरा, शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हम शिक्षा को विद्यालय की चारदीवारी में चलने वाली एक प्रक्रिया मानते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का प्रारंभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस समय होता है जब वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तथा विद्यालय समाप्ति पर शिक्षा की समाप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति कभी स्कूल के वातावरण में प्रविष्ट नहीं होता, शिक्षित नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा औपचारिक शिक्षा साधनों द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा का स्थान, शिक्षा देने वाले व्यक्ति, शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति, समय, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। किसी भी विशेष अर्थ में शिक्षा को बांधने का अभिप्राय है कि हम उसके अर्थ को सीमित कर देते हैं और यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तीसरा, शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बालक जैसे ही एक नवजात असहाय शिशु के रूप में जन्म लेता है, वह जब तक मृत्यु की शैया पर चिरंतन के लिए विराजमान नहीं हो जाता, कुछ न कुछ वह सीखता रहता है
और जीवन के इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। इसी कारण कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। जब हम व्यापक अर्थ में शिक्षा की व्याख्या करते हैं तो शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से नहीं बांधते, वरन उसे एक मुक्त प्रक्रिया, ओपन प्रोसेस के रूप में देखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि बालक इस समाज में सामाजिक सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि से जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, वह उसी के रूप में ग्रहण करता है, वही शिक्षा है। चौथा, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, क्योंकि शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ भी जानना बहुत आवश्यक है। विभिन्न विचारकों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया है। नंबर 1, शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा। दूसरा, शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा। तीसरा, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक अवधारणा। शिक्षा की राजनैतिक अवधारणा, शिक्षा की आर्थिक अवधारणा, शिक्षा की वैज्ञानिक अवधारणा। शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा समाज में, समाज के लिए, समाज के द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। अतः यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा स्थिर रहने वाली प्रक्रिया न होकर एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि जिस समाज में हमें शिक्षा को क्रियान्वित करना है वह भी एक गतिशील संबोध है। और जैसे ही समाज में परिवर्तन आता है, शिक्षा में भी परिवर्तन आ जाता है। चूँकि शिक्षा से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वह स्वयं को समाज के अनुरूप ढाले। इसी समाजशास्त्रीय अवधारणा में आगे हम देखें तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में भी हम देखेंगे, क्योंकि किसी भी शैक्षिक क्रिया के संचालन में कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं और शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता, उसकी असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लक्ष्य प्राप्ति में कितना सहयोग दे सकती है या हमें सहायता कर सकती है। अपने लक्ष्य से उन्मुख होने पर शैक्षिक क्रिया असफलता के घेरे में फंसने लगती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से अपने उद्देश्य की प्राप्ति चाहता है और इसीलिए शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी माना जाता है। शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा में आगे हम देखेंगे तो शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में भी हम देखते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री
जॉन एडम्स ने इस बात की घोषणा की कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इसीलिए शिक्षा की प्रक्रिया के दो आधारभूत स्तंभ, नंबर 1 अध्यापक और दूसरा छात्र। कोई भी शैक्षिक क्रिया तब सफल होती है जब एक व्यक्तित्व अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, उसके द्वारा वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और साथ ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा में शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया के संबोधन का खंडन जॉन डीवी ने किया और कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य होता है। और उसमें सामाजिक वातावरण सबसे आवश्यक होता है। डीवी का विचार है कि शिक्षा के द्वारा निसंदेह बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास समाज में रहकर ही संभव होता है। इसलिए शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापक, छात्र, सामाजिक वातावरण, इन तीनों तत्वों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया होती है और यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्रीय अवधारणा के अनुसार शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। बालक जब समाज का सदस्य बनता है तब वह समाज के सदस्यों के साथ रहता है और इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि बालक कुछ न कुछ अनुभवों द्वारा सीखता रहता है और उसे ग्रहण करता है। यही अनुभव उसको शिक्षा देने का कार्य करती है। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया भी है। शिक्षा एक समायोजन की भी प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रकाशपुंज की भी प्रक्रिया है। शिक्षा वह है जो मानव को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसित करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति रूढ़वादिता के घेरे से बाहर निकलता है और वह अपनी विचारधारा को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास करता है। इसी के साथ शिक्षा एक सांस्कृतिकरण भी है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा संस्कृति की सुरक्षा करने वाली एक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित
करने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, वह है संस्कृति का विकास। तो शिक्षा के जो समाजशास्त्रीय आधार हैं उनके अंतर्गत हम इन विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और उसके साथ उसके विभिन्न रूपों को समझने का प्रयास करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद आदि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर उसको समझने का प्रयास करेंगे।